नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजनीति में उतार चढ़ाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी चिराग और पारस एपिसोड अभी समाप्त भी नहीं हुआ कि लालू प्रसाद के पटना आने का संदेशा आ गया है। लालू प्रसाद पटना आ रहे हैं और इसको लेकर के बिहार में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। लालू के पटना आने से पूर्व आपने देखा होगा कि किस तरह से जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। इसके साथ साथ नीतीश कुमार ने तुरंत मुकेश सहनी के जो विभाग हैं उनके मर्जी के अनुसार वहां परिवर्तन किया। मुख्य सचिव को बदला गया। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी चुप है और भारतीय जनता पार्टी के लोग, या कहा जाए तो प्रवक्ता, बिल्कुल चुप्पी साध चुके हैं। इन सब के बीच में लालू प्रसाद को पटना लाने से पहले तेजस्वी यादव ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। हमने बात किया था और आपको बताया भी था कि किस तरह से आरजेडी के प्रवक्ता इस बात से आशान्वित हैं कि इस बरसात में सरकार जो नीतीश कुमार की है वो ध्वस्त हो जाएगी। चाहे कारण जो भी रहे, लेकिन सरकार का जाना तय माना जा रहा है। इस बीच में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के तरफ से भी अब तक जो बातें की जा रही थी उसमें राजनीतिक बातों के अलावा नीतीश कुमार पर हमले ज़्यादा किए जा रहे थे। इस पूरे एपिसोड में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो टूना पांडे एपिसोड हो या फिर चिराग पासवान और पारस एपिसोड हो, इन सारे एपिसोड पर तेजस्वी यादव ने चुप्पी साध के रखी। लेकिन अब वो पटना लाने से पहले लालू प्रसाद को नीतीश कुमार पर हमलावर हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार नीतीश कुमार की नाकामियों को उजागर करना तेजस्वी यादव ने शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आज तो एक बार नहीं कई बार नीतीश कुमार पर हमला किया और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि बिहार में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार की एक छोटी सी वानगी आप देख लीजिए, और उन्होंने कई तरह की बातें साझा की हैं। नीतीश सरकार के कोरोना जांच, दवा खरीद, एम्बुलेंस, टीकाकरण और मौत के आंकड़ों में भारी फर्जीवाड़ा किया गया है। ये बातें तो पहले भी सामने आई हैं, जब इसके लिए बाहर निकल करके सुशील मोदी को सफाई देनी पड़ी थी। मुख्यमंत्री का अलग आंकड़ा है और स्वास्थ्य मंत्री का आंकड़ा बिल्कुल अलग है। इसका मतलब तेजस्वी यादव सीधे तौर पे कह रहे हैं कि सामंजस्य का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू में अभाव होने का सबसे बड़ा सबूत है कि सरकार में भी सामंजस्य नहीं है। नीतीश कुमार के कब्जे में मंत्रिमंडल नहीं है। इससे पहले भी देखने को मिल चुका है, ऐसा कोई नया नहीं है। बेशर्मों को अब भी शर्म नहीं आ रही है, ये बातें कह रहे हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव यही नहीं रुकते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, मजाक चल रहा है क्या? बात यहीं तक नहीं रुकी। अभी से थोड़ी देर पहले तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के और बिहार सरकार के गवर्नेंस को लेकर के बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तक लोकतंत्र में आपने सुना होगा गवर्नेंस गुड या बैड होती है, लेकिन नो गवर्नेंस बिहार में पहली बार है। और ऐसी स्थिति में आप समझिए कि बिहार का क्या होगा। अगर बिहार फिसड्डी नहीं होगा तो क्या होगा। इस पर बार भी उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में पैसे लेकर मनमाने ढंग से बहाली और जांच सब किए जाते हैं, सब कुछ पैसे के हिसाब से होता है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार में श्री नीतीश कुमार की अनुकंपाई सरकार कैसे चल रही है, उसका यह नमूना मात्र है। एक होता है गुड गवर्नेंस, दूसरा होता है बैड गवर्नेंस, और तीसरा जो नहीं होता है वो हो रहा है बिहार में नो गवर्नेंस। बिहार में नो गवर्नेंस एट ऑल है। अब आप समझ सकते हैं कि एक तरफ इस तरह की बातें जो लगातार तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमने जब बात किया था भाई वीरेंद्र से, तो उनका भी कहना है कि जल्दी ही सरकार बदलने वाली है। मृत्युंजय तिवारी का भी मानना है कि सरकार बदल रही है। शक्ति सिंह यादव जो कि प्रवक्ता है, उन्होंने भी कहा। और इतना ही नहीं, जो दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं अनिल साधु, उन्होंने भी कहा कि अब इस सरकार के जाने का समय हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कितना दावा सच होता है, क्योंकि सूचना जो मिल रही है, जो भीतर खाने से खबर आ रही है कि लालू प्रसाद पटना के लिए
तैयारी कर रहे हैं, पटना आने की तैयारी और लाने की तैयारी उनकी हो रही है। और उनके आते ही जो बार बार रिपीट किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से कि बिहार में बहुत कुछ बदल जाएगा, उससे पहले तेजस्वी यादव का लगातार हमला, कुछ तो बात जरूर है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। छोटी बड़ी हर खबर पर हमारी नज़र है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपको सभी खबरें जहां हैं वहीं मुफ्त में प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।